क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12। अभी तक हम लोग ने किया था 12.2 एक्सरसाइज चल रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में। 12.2 एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन दे रखा है, तो आगे 2 क्वेश्चन बच गए, तो वो मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आज। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ये, a round table cover has 6 equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter and the cost of making the design at the rate of rupees 350 per centimeter square, use root 3 is equal to 1.7. ठीक है, क्या बताए, एक कवर है, एक क्लॉथ है, उस पर एक डिज़ाइन बनाया गया है, और वो जो डिज़ाइन है वो अभी मैं बनाता हूँ। तो उस डिज़ाइन का कितना 3 रुपीज़ 50 पैसे अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज लगे, तो उस पूरे डिज़ाइन को बनाने में कितना रुपये का कॉस्ट लगेगा, ये बताना है। तो पहले मैं वो फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो है हमारा, यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। ये हेक्सागन है, हेक्सागन तो जानते ही हम लोग, ठीक है ना। ये हेक्सागन है, और ये जो पार्ट जिसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये सेगमेंट कहलाता है। ये जो डायग्राम है, ये सेगमेंट है। इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। तो ये सभी को मिलाएंगे तो 6 ऐसे सेगमेंट बन जाएंगे। ऐसे टोटल 6 सेगमेंट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और सबका एरिया बराबर आएगा। ठीक है ना, एक सेगमेंट का जितना एरिया होगा, 6 सेगमेंट का भी उतना ही एरिया होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो 6 टोटल 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बनेगा, तो ये जो सेक्टर होगा, ये 6 सेक्टर, यहाँ पे जो एंगल होगा सबको मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, तो पहले तो वो निकालते हैं। ठीक है, एंगल एट सेंटर ऑफ अ हेक्सागन, थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 6 है ना सेक्टर, तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36, तो ये 60 डिग्री का यहाँ एंगल मिल गया। रेडियस दे रखा है इसका 28 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालते हैं, नेट एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो वैल्यू फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको, फॉर्मूला हमने पहले ही दिखा रखा है, याद किया होगा तो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आएगा। तो फॉर्मूला तो ज़रूर याद कर लेंगे अगर आगे चलना है तो। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं एज यूजल, थीटा अपॉन 360 पाई है ये, और ये 1/2 साइन 60 का, यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल देते हैं 60, चलो अभी थीटा ही डालते हैं, साइन थीटा। अब हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो आर का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, थीटा 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 रख लेते हैं, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 28 का स्क्वायर रखते हैं, अभी आगे इससे वैल्यू डालेंगे,
ये इस पर 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, तो ये तो आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 22/7 माइनस ये 1/2 आ जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू होता है, याद है साइन 60 का वैल्यू, ठीक है, √3/2। इसे कैंसिल करते हैं 2 से, ठीक है, 28 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 11/21, और ये आ गया √3/4। √3 का वैल्यू डाल देते हैं 1.7 दे रखा वो, और ये 4 बोला है, √3 का वैल्यू बुक में दे रखा हुआ 1.7 यूज़ करने के लिए, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग 28 स्क्वायर चल रहा अभी, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 21 × 4 आ जाएगा, तो ये 4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इसको 21 से करेंगे 1.7 को, ठीक है, तो ये आएगा 35.7। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता रहेगा ये आ जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर है, तो 2 दफ़ा आप 28 लिख देते हैं, 44 में से 35.7 माइनस करेंगे तो ये 8.3 आएगा, और ये 21 × 4, 4 से इसे करते हैं, 4 7 28, 7 से 21, 7 3 ये 3 आ गया, ये आ गया 28 × 8.3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 28 × 8.3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक सेगमेंट का, यानी वन सेगमेंट का एरिया आ गया इतना, 28 × 8.3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का आ गया। लेकिन हमें लेना क्या है, पूरे 6 का लेना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को पूछना तो नहीं है, नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, अब 6 सेगमेंट बन रहे तो सबका मिला कितना हो जाएगा, तो 6 × एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, 6, ये 28 × 8.3/3 ये था, 3 से कैंसिल कर, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 56 × 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया, इतना एरिया हुआ पूरे सेक्टर का, और 6 सेगमेंट का। अब क्या बताया कि इसको डिज़ाइन को बनाने के लिए 350 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो हम लोग निकालते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग दिस डिज़ाइन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा है। पहले तो एक बार हम लोगों ने निकाला सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का खुद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सेगमेंट का एरिया निकाला, उसके बाद 6 सेगमेंट का निकाला 6 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो टोटल आएगा फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर तो डिज़ाइन का टोटल कॉस्ट आएगा। कई सारे लेवल है, ठीक है, टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़, 350 क्या दे रखा है, एरिया इंटू रेट, जितना एरिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एरिया है 56 × 8.3 × 3.50 ये है, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो इसको डेसिमल हटाकर नीचे, इसको डेसिमल हटाकर नीचे 100 ले लेते हैं, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, अब 5 7 5 2 ठीक है, ये 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोबारा से 28 हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दोबारा से 28 हो गया, तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना, 28 × 8.3 × 7, इतने रुपये का कॉस्ट आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है, इधर से मैं मिटा दूं इसको, इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है, टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है
1626 रुपये 80 पैसे। ये आ गया हमारा। तो ये है हमारा आंसर 1626 रुपीज़ 80 पैसे। ये पूरे डिज़ाइन बनाने में कॉस्ट आएंगे 3.5 रुपया के रेट से। कितना समझ में आया? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, स्टेप बहुत है। पहले एक बार सेक्टर का एरिया सेगमेंट का एरिया निकालना है, फिर 6 सेगमेंट का एरिया निकालना, फिर रेट से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। मैं अगला सवाल कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्किल विद रेडियस R। ठीक है, सेक्टर का एरिया का इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? सेंटर का एंगल P डिग्री है और रेडियस कैपिटल R है, इनमें से कौन सा एरिया का फॉर्मूला होगा? इसमें एक सेक्टर है, ये सवाल है, एक सेक्टर है और इसका यहाँ पे जो एंगल है P डिग्री है और इसका जो रेडियस है R है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, इनमें से बताना है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमें, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360, तो यहाँ थीटा के जगह पे P है, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं, ये पाई आर स्क्वायर तो है नहीं, तो ये नहीं है। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये थीटा की जगह P है 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो है मगर ये 180 है, तो ये भी नहीं है। ये P बाई 360 थीटा अपॉन 360, यहाँ पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, आर स्क्वायर, ये यहाँ पे एरिया ना आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, थीटा अपॉन 360, मगर ये स्क्वायर में आना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये है पी अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, जैसे कि ये 2 है ना, तो 2 को काट दे, अगर इसको काटते हैं तो 2 से कट करते हैं तो 2 अंदर 2 आ जाएगा और ये 2 360 डिग्री, यानी डी जो है अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो P बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा और ये इसके बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर है डी। ठीक है, ये ऐसे ही एक शॉर्टकट, मतलब एक मल्टीपल चॉइस का फार्मूला बेस्ड इसमें पूछा है। कितनी बात समझ में आ गया? समझ में। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आके 12.2 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, तो 12.3 एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे।